तो क्या हालचाल भाई लोगों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों भाई साहब, नए पौधों को गुमान था अपनी जवानी पर। पुराने पौधों ने बोला, पुराने पेड़ों ने बोला कि भैया रुक जाओ, ठहरो जरा, सब्र करो, अभी तुमने आंधियां देखी कहाँ है। पुराना चावल किसी कारणवश से ही कहलाता है। ये भी मैं आप लोग को बता दूं। बोलते हैं ना यार यार वो पुराना चावल है, तो वो किसी कारणवश से पुराना चावल कहला रहा है। ये लोग, जो लोग उंगली उठाते हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या ये पुराने चावल हो गए हैं और धीरे धीरे इनका रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा, तो पुराने चावल किसी कारणवश से ही कहलाते हैं। उसका कारण क्या है कि वो आंधियां झेले होते हैं। बड़े जो पेड़ होते हैं उन्होंने आंधियां झेली होती हैं, उन्होंने उनसे डट के मुकाबला किया होता है, तब जाके वो बड़े होते हैं। समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे होगे मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूं। इंडिया सीरीज हार गई, T20 में भी घोड़े लगे, ODI में भी घोड़े लगे, लेकिन फिर भी हर इंडियन फैन खुश है। हर इंडियन फैन खुश इसलिए है क्योंकि गौतम गंभीर का जो एक्सपेरिमेंट वाला जो भांगड़ा चलता रहता है, उस एक्सपेरिमेंट पे तमाचा पड़ा है। अब बोला है कि जो कुछ एक्सपेरिमेंट निभाना हो वो 2027 के बाद निभाओ। और लिटरली मैं बोलूं, जिस तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने स्कोर करके दे दिया, ठीक है ना, इंग्लैंड सीरीज में, उसके बाद भी अगर तुम सवाल उठाओगे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 तक देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा, क्योंकि देखो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप के लिए हैं कि नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है हिंदुस्तान का। और उस सवाल का जवाब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के सामने दे दिया। भले चाहे हमारे घोड़े लग गए ODI सीरीज में, ठीक है ना, लेकिन व्हाइट वॉश तो नहीं हुआ T20 की तरह। तुम तो नए चावल लेके गए थे ना, है ना, यंगस्टर सो कॉल्ड T20 में, है ना। जो खेलने लायक था तो उसको तुमने बैठा दिया, संजू सैमसन को खिला लो और यंगस्टर। कल का जो मैच था, मैं बता दूं कहाँ हम लोग हारे। कल का मैच हारे गौतम गंभीर के एक्सपेरिमेंट पे। अगर यही जो कल जो गुरनूर बरार, है ना, जवानी वाला खून, अर्शदीप, प्रिंस यादव, ठीक है ना, एक और कौन है तुम्हारा, प्रसिद्ध कृष्णा, मतलब शर्म आनी चाहिए कि भाई साहब मोहम्मद शामी, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और क्या कहते हैं तुम्हारा, बोल लो रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव जैसे बॉलर होने के बावजूद भी, मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर्स होने के बावजूद भी, अगर हमको अपनी टीम में सबसे बढ़िया बॉलर अगर कोई लग रहा है प्रसिद्ध कृष्णा, तो ये हमारी टीम इंडिया के लिए, टीम इंडिया के फैंस के लिए डूब मरने वाली बात है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? भाई गौतम गंभीर, तुमको हम यही बोलना चाहेंगे कि जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट निभाना है वो 2027 वर्ल्ड कप के बाद निभाओ। उसके बाद तुम हर प्लेयर को रिटायर कर दो, भैंस की आंख। एक तरफ से तुम विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, दुनियादारी सबको तुम भगा दो। तुम अपने पूरा गुजरात टाइटंस के प्लेयर ला के बैठा लो पूरे टीम इंडिया में, हमको कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये 2027 तक भाई वापस ले आओ मोहम्मद सिराज को, मोहम्मद शामी को, भुवनेश्वर कुमार को, जसप्रीत बुमराह को, हार्दिक पांड्या को, रविंद्र जडेजा को। ये पुराने चावल हैं, ये 2027 वर्ल्ड कप जिता के देंगे तुमको। लेकिन तुम तो भैंस की आंख पड़े हो क्रेडिट के पीछे की क्रेडिट। अबे तुमको हम क्रेडिट देंगे, तुम लेके तो आओ इनको, पहले हम देंगे क्रेडिट। हम बोल देंगे भैंस की आंख, पूरे मैच वर्ल्ड कप जो जीते हैं हम 2027 का, वो गौतम गंभीर ने डगआउट में बैठे बैठे जिताया है। हम देंगे क्रेडिट, हम दिलवाएंगे तुमको क्रेडिट। लेकिन इनको वापस लेके आओ, क्योंकि दूसरी टीमें यही कर रही हैं, वो अपने पुराने खिलाड़ियों को वापस लेके आ रही हैं 2027 वर्ल्ड कप के लिए, और हम भैंस की आंख मतलब एक्सपेरिमेंट का चोट भांगड़ा कर रहे हैं। ये तो समझो। कब समझोगे गौती भाई, कब समझोगे? देख लिया ना, कल जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली मैच खेल रहे थे, जब तक पिच पे थे, वो 388 रन भी लग रहा था कि भाई साहब चेज हो जाएगा। और जैसे ही दोनों आउट हुए, घोड़े खुल गए। कौन ईशान किशन, कौन श्रेयस अय्यर। ठीक है, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, KL राहुल नीचे उस समय आए जब बस मारना ही मारना था। लेकिन भाई इसीलिए तो तुम लेके आए हो ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं तुम वैसे। भाई ऊपर से पारी सज गई थी, सब कुछ हो गया था, बेस पूरा तैयार हो गया था, इनको सिर्फ फिनिश करना था, वो भी नहीं कर पाए। ईशान किशन को तुम लेके आए। मैं नो डाउट ईशान किशन बहुत बढ़िया प्लेयर है, वापसी किया है, लेकिन T20 फॉर्मेट तक ही सीमित रखो। अभी 2027 के बाद जो कुछ एक्सपेरिमेंट करना है करना, लेकिन 2027 वर्ल्ड कप से पहले कोई एक्सपेरिमेंट मत करो,
ये रोहित शर्मा ने तुमको कल मुंह पे तमाचा मार के बोला है, विराट कोहली ने पूरी सीरीज में तुमको तमाचा मारा है ना, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट 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 क्या बोले भाई। तुम लोग सही बताना, तुम लोग देख रहे हो वीडियो, कल अगर यही जो बॉलिंग जो खेल रही थी गुरनूर, बरार, अर्शदीप और तुम्हारा क्या कहते हैं प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस यादव, इन्हीं चार के बजाय, ठीक है बुमराह को तुमने रेस्ट दे दिया या चोट लगी थी जो भी कुछ, इन चार के बजाय तुम मेरे को बताना, अगर इन चार के बजाय वहां पे खेल रहे होते मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, रविंद्र जडेजा और तुम्हारा ले लो अगर भुवनेश्वर कुमार, तो 388 रन मार देती इंग्लैंड। अबे एड़ी चोटी तक का जोर लगा देती, ये 310 320 से ज्यादा नहीं मार सकते थे। ये होते हैं एक्सपीरियंस बॉलर्स, और ऐसे ही एक्सपीरियंस बॉलर हमको 2027 में चाहिए। लेकिन नहीं, हमको तो एक्सपेरिमेंट करना है, हमको तो नया जवानी वाला खून लाना है। ये उबाल मार रहे हैं भैंस की आंख जा जाके कि इंग्लैंड में, इंग्लैंड की पिच पे ये उबाल मार रहे हैं। इंडिया की पिच पे वो खेले अगर तो कब घोड़े लग जाएंगे, और ये जवानी वाला खून ढूंढ रहे हैं। अबे 2027 तक रुक जाओ, 2027 के बाद तुम सबको एक तरफ से हटा देना, पूरी प्लेइंग 11 चेंज कर देना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। दोस्तों आप लोग एग्री करते हो कि नहीं करते हो, आप लोग कमेंट जरूर करना। रोहित शर्मा भाई साहब मतलब कि रिटायरमेंट की मतलब कयास लगाए आए थे कि रिटायरमेंट दिला दो, रिटायरमेंट दिला दो, लेकिन जो रोहित शर्मा ने कल करके दे दिया, उसके बाद भाई साहब अजीत अगरकर और अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के मुंह पे भाई साहब वो जोरदार तमाचा है सरसों के तेल में भिगो के, कि भाई ये नहीं कुछ तो 2-4-6 महीना तो याद रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है ना, आप लोग एग्री करते हो कि नहीं करते हो दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी दया दृष्टि बना के रखना। रोहित शर्मा के लिए, विराट कोहली के लिए एक लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपनी दया दृष्टि बना के रखना, पगाह को खींच के रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।